यूपी की योगी सरकार के 8 साल पूरे। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। सीएम योगी ने कहा, बीते 8 साल में उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। यूपी के सामने पहले संकट की पहचान थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज यूपी में कानून का राज है। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, जनता ने अराजकता का तांडव झेला। पहले बेटी और कारोबार असुरक्षित थे। अर्थव्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन। अब उत्तर प्रदेश देश को नई दिशा दे रहा है। पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था प्रदेश। योगी ने कहा, कृषि के क्षेत्र में आज यूपी अव्वल नंबर पर। पहले किसान आत्महत्या करते थे, आज किसानों की आमदनी भी बढ़ी। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यूपी की कानून व्यवस्था पिछले 8 सालों से देश में नंबर 1। विपक्ष केवल जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे। लखनऊ में लगे पोस्टर, सरकार की गिनाई गई उपलब्धता। और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस संविधान बदलने की कोशिश में। नड्डा के आरोपों पर खड़गे का जवाब। कहा, संविधान कोई नहीं बदल सकता। हम हर हाल में संविधान की रक्षा करते हैं। सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हम लोग सभी ओबीसी समुदाय का संरक्षण कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर डीके शिव कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, उन्होंने साफ कहा कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने को तैयार हैं। ये बाबा साहेब के संविधान के साथ मजाक है। वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़के। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई में खार स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। नाराज शिव सैनिकों ने खार वेस्ट के द यूनी कॉन्टिनेंटल क्लब में तोड़फोड़ की। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग। शिंदे पर टिप्पणी करने से मचे बवाल के बीच कुणाल कामरा का पोस्ट, संविधान की कॉपी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। लिखा, यही एकमात्र रास्ता है। कुणाल कामरा मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कॉमेडी करने का सभी को अधिकार है, किसी का अपमान करने का नहीं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस ने कहा, जनता ने बता दिया कौन गद्दार है और कौन खुददार। गद्दारी करने वालों को जनता ने घर बैठा दिया। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ठाणे में कुणाल कामरा के खिलाफ शिव सैनिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुणाल कामरा की फोटो जलाकर तुरंत एक्शन की मांग की। कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन। शिवसेना शिंदे गुट के 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा, उप मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह शब्दों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं। कामरा को शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट मिलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे। कहा, कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर पलटवार कर कहा, कायर गैंग ने कॉमेडी शो का मंच तोड़ा। कुणाल कामरा ने जो गाना गाया वो 100% सच है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने शिवसेना यूबीटी गुट और संजय राउत पर तीखा प्रहार किया। संजय राउत पर पैसे देकर एकनाथ शिंदे पर अभद्र कमेंट करने का आरोप। कुणाल कामरा को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ करना दुखद। ये लोग राज्य को बर्बाद कर रहे। कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ कर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा, हम तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते। आपको दिक्कत है तो कानून का सहारा लें। अतुल ने कहा, कामरा एक कॉमेडियन और लेखक हैं, जो समाज में होता है उस पर टिप्पणी करते हैं। उनकी टिप्पणियों पर शिवसेना परेशान क्यों है। कुणाल कामरा मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। किसी का अपमान हुआ है तो मामले की जांच हो, कोर्ट उन्हें दंडित करेगा, लेकिन गुंडागर्दी करना गलत। कुणाल कामरा विवाद पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, उन्हें अपने अधिकार के अंदर रहकर बोलना चाहिए। किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर दर्ज, उस पर बोले राहुल कनाल, कानून को हाथ में लेने की बात नहीं, ये आत्मसम्मान की बात है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जफर अली की गिरफ्तारी पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए। कहा, बीजेपी सरकार में कोई नहीं सुरक्षित, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार। मौलिक अधिकारों का नहीं हो रहा पालन।